नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं भारत तक का सबसे खास शो मित्र देश। आज का एपिसोड बेहद खास है क्योंकि ये सिर्फ राहत सामग्री की डिलीवरी का मुद्दा नहीं है, बल्कि भारत की दोस्ती, जिम्मेदारी और रणनीतिक समझदारी की कहानी है। हम बात कर रहे हैं अफगानिस्तान की, जो हाल ही में एक भयंकर भूकंप से तबाह हो गया, जहां हजारों लोग घायल हैं, 1000 से ज्यादा की जान जा चुकी है और लाखों को तत्काल मदद की जरूरत है। और ऐसे कठिन समय में भारत ने फिर कूदकर साबित कर दिया है कि इंसानियत सबसे ऊपर है। दोस्ती सिर्फ कागजों पर नहीं बल्कि जमीन पर निभाई जाती है। अमेरिकी दबाव, ईरान पर प्रतिबंध और भू राजनीतिक खींचतान के बावजूद भारत ने चाबहार पोर्ट के रास्ते 3 कंटेनर लोड राहत सामग्री सीधे काबुल भेज दी है। इस कदम का एक बड़ा संदेश यह है कि भारत न सिर्फ अफगान भाइयों की मदद कर रहा बल्कि पूरी दुनिया को यह संदेश दे रहा, बता रहा कि उसकी विदेश नीति स्वतंत्र है। यही कारण है कि भारत अफगानिस्तान को सिर्फ एक पड़ोसी देश नहीं बल्कि अपना सगा भाई मानता है और भाई के घर में संकट आए तो मदद करना हमारा कर्तव्य बनता है। अभी हाल ही में पूर्वी अफगानिस्तान में आए भूकंप ने तबाही मचा कर रख दी। रिपोर्ट के मुताबिक 1100 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, 3000 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं और दूर दराज के गांव में राहत पहुंचाना बेहद मुश्किल हो गया है। अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था पहले से ही 2021 में अमेरिका के अचानक सैनिक वापसी के बाद चरमरा चुकी है। तालिबान शासन के तहत अंतर्राष्ट्रीय सहायता सीमित है। ऐसे में एक बड़े प्राकृतिक आपदा ने वहां के लोगों को और भी कठिनाइयों में डाल दिया। ऐसे वक्त में भारत ने एक बार फिर से अपनी जिम्मेदारी निभाई। सबसे पहले हवाई रास्ते से 21 टन, जी हां सुनिए, 21 टन राहत सामग्री भेजी। इसमें शामिल थे टेंट, ब्लैंकेट, मेडिकल किट्स, पावर जनरेटर्स। लेकिन भारत यही नहीं रुका। इस बार समुद्र के रास्ते ईरान के चाबहार पोर्ट का इस्तेमाल करते हुए भारत ने 3 बड़े कंटेनर राहत सामग्री काबुल में भेज दी है। इसमें क्या क्या है ये जान लीजिए। दरअसल इसमें खाने का सामान, प्रोटीन पाउडर, पानी के टैंक और प्यूरीफायर है। स्लीपिंग बैग, फैमिली टेंट्स और ब्लैंकेट भी है। जरूरी दवाइयां और मेडिकल इक्विपमेंट भी है। जनरेटर भी है और हाइजीन किट्स भी है। यानी ये सिर्फ राहत सामग्री नहीं बल्कि भारत की ओर से एक भरोसा है कि हम आपके साथ खड़े हैं। अब जरा समझिए इस डिलीवरी का सबसे बड़ा पहलू, चाबहार पोर्ट। ईरान का यह बंदरगाह भारत के लिए बेहद अहम है क्योंकि यह भारत को सीधी पहुंच देता है अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक बिना पाकिस्तान के रास्ते से गुजरे हुए। यानी भारत अगर अफगानिस्तान को मदद या फिर व्यवहारिक सामान भेजना चाहे तो पाकिस्तान पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। चाबहार से भारत का कनेक्शन 2018 में अमेरिका की विशेष छूट के तहत बना ताकि अफगानिस्तान को सहायता दी जा सके। लेकिन हाल ही में अमेरिका ने यह छूट वापस लेने का ऐलान कर दिया था। तारीख थी 29 सितंबर 2025, जब ये छूट खत्म हो जाएगी। इसका मतलब है कि चाबहार पर काम करने वाले भारतीय संस्थान अमेरिकी प्रतिबंधों की जद में आ सकते हैं। ये बहुत बड़ा भू राजनीतिक मुद्दा है। अमेरिका चाहता है कि ईरान पर आर्थिक दबाव बने, लेकिन भारत साफ कर चुका है कि वो अपनी विदेश नीति किसी तीसरे देश के कहने पर नहीं चलाएगा, खासतौर से अमेरिका के। भारत ने अमेरिकी छूट वापस लेने की घोषणा के बावजूद ये राहत सामग्री चाबहार के रास्ते अफगानिस्तान भेज दी। यानी साफ संदेश है कि मानवता पहले और राजनीति बाद में। भारत अपने राष्ट्रीय हितों और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए स्वतंत्र फैसले लेता रहेगा और ले भी रहा है। यह कदम सिर्फ एक देश को मदद भेजने का मामला नहीं है, ये भारत के बढ़ते कद का सबूत है। भारत दुनिया को यह संदेश भी दे रहा कि हम अपने फैसले खुद लेंगे, चाहे वो तेल खरीदना हो, वैक्सीन भेजना हो या फिर राहत सामग्री भेजनी हो। कोई भी बाहरी दबाव भारत के मानवीय कर्तव्यों को रोक नहीं पाएगा, खासतौर से अफगानिस्तान में। और अफगानिस्तान के साथ भारत का रिश्ता सिर्फ आज का नहीं है, ये रिश्ता दशकों से है मदद का और सहयोग की मिसाल पेश करता है। आज जब हम चाबहार के रास्ते भेजी गई नई राहत सामग्री की बात कर रहे हैं तो जरूरी है कि हम पीछे मुड़कर देखें कि भारत ने अब तक कितनी बार अफगान भाइयों के लिए हाथ बढ़ाया है। तो साल 2021 से अब तक भारत के अफगानिस्तान में योगदान की बात करें तो 2021 में तालिबान शासन के पतन के बाद भारत ने अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण में $3 अरब से ज्यादा का निवेश किया। सलमा डैम, जिसे अब अफगान भारत फ्रेंडशिप डैम कहा जाता है, भारत की मदद से ही बना। अफगान पार्लियामेंट बिल्डिंग भारत ने उपहार में दी, जो आज भी वहां के लोकतांत्रिक प्रयासों का प्रतीक माना जाता है और है भी। डोलाराम जारंज हाईवे ने
चाबहार को अफगानिस्तान से जोड़ दिया, जिससे अफगानिस्तान को पाकिस्तान के रास्ते की निर्भरता से राहत मिल गई, छूट मिल गई। इसके साथ ही साथ शिक्षा और स्वास्थ्य में भारत ने सैकड़ों स्कॉलरशिप, अस्पतालों के लिए दवाइयां और डॉक्टर्स भी भेज दिए। जब 2021 में अमेरिका ने जानबूझकर अपनी सेना हटाई और तालिबान सत्ता में आया, तो अधिकांश देश काबुल से अपने दूतावास बंद करके पीछे हट गए। लेकिन भारत ने अफगान जनता को कभी अकेला नहीं किया। गेहूं की आपूर्ति, जीवन रक्षक दवाइयां, कोविड वैक्सीन और आज का ये राहत पैकेज, भारत ने बार बार साबित किया कि सरकारें बदली लेकिन दोस्ती नहीं बदली अफगानिस्तान के साथ। अब जरा आप ये सोचिए, भारत की ये रणनीति पाकिस्तान के लिए क्या मायने रखती है। दरअसल ये अफगानिस्तान को भारत की मदद पहुंचाने के लिए पाकिस्तान से गुजरने वाला पारंपरिक रास्ता बंद हो चुका है। इसका फायदा पाकिस्तान बार बार अपनी शर्तों को मनवाने में उठाता रहा है, लेकिन चाबहार पोर्ट के जरिए भारत ने पाकिस्तान को पूरी तरह से बाईपास कर दिया। यह पाकिस्तान के लिए कूटनीतिक झटका है, क्योंकि अफगानिस्तान को मदद पहुंचाने में पाकिस्तान की मोनोपोली खत्म हो चुकी है। भारत की मौजूदगी अफगानिस्तान में मजबूत बन रही है। पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट, जहां चीन का बड़ा निवेश है, उसको सीधी चुनौती मिल रही है। यही वजह है कि पाकिस्तान भारत के इस कदम को सिर्फ मानवीय नहीं बल्कि रणनीतिक मान रहा है। और असली संदेश यही है पाकिस्तान के लिए और दुनिया के लिए कि भारत की ये राहत सामग्री सिर्फ इंसानियत की मदद नहीं है बल्कि एक डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट भी है। और ये कहती है कि भारत दबाव में नहीं आता, यही बताती है कि मानवता किसी भी प्रतिबंध से बड़ी है, और ये दिखाती है कि भारत अपने पड़ोसियों की मदद के लिए हर हद को पार कर सकता है। अब सबसे अहम सवाल, आगे क्या होगा। दरअसल 29 सितंबर 2025 के बाद जब अमेरिकी छूट आधिकारिक रूप से खत्म होगी, भारत कई कदमों से चाबहार को बचा सकता है और अफगानिस्तान को मदद पहुंचाना जारी रख सकता है। दरअसल भारत चाबहार को सिर्फ भारत ईरान प्रोजेक्ट नहीं बल्कि एक बहुपक्षीय प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश कर सकता है। रूस, ईरान और भारत मिलकर इसे इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर यानी कि INSTC का हिस्सा बना सकते हैं। इससे अमेरिकी प्रतिबंधों का असर कम होगा। भारत पहले ही रूस के साथ रुपया रूबल पेमेंट सिस्टम पर काम कर रहा। इसी तरह चाबहार के लिए एक वैकल्पिक पेमेंट सिस्टम तैयार किया जा सकता है जो डॉलर पर निर्भर न हो और अमेरिकी बैंकों की पहुंच से बहुत बाहर हो। भारत चाबहार को मानवीय सहायता कॉरिडोर घोषित करने की पहल कर सकता है। अगर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इसे मानवीय परियोजना मान ले तो अमेरिका के लिए इसे टारगेट करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता कि भारत आगे बढ़े और भारत का मित्र देश आगे बढ़े। अब सवाल उठता है कि क्या इससे भारत अमेरिका के रिश्तों में दरार आ सकती है। उत्तर तो यही होना चाहिए कि संभावना कम है, क्योंकि अमेरिका खुद चाहता है कि भारत क्षेत्रीय स्थिरता में भूमिका निभाता रहे। चीन को बैलेंस करने के लिए अमेरिका को भारत की जरूरत है। भारत की ऊर्जा जरूरतें और रूस से तेल खरीद पर अमेरिका पहले ही व्यवहारिक रुख अपनाता हुआ दिख चुका है। इसलिए संभावना यह जताई जा रही कि दोनों देश पर्दे के पीछे ऐसा समाधान खोजे जिससे भारत की मानवीय मदद जारी रहे और अमेरिका की प्रतिष्ठा भी बनी रहे। खैर, कुल मिलाकर भारत ने जो कदम उठाया है वो सिर्फ राहत सामग्री या डिलीवरी का नहीं बल्कि एक संदेश है कि भारत पड़ोसियों की मदद के लिए हर चुनौती का सामना कर सकता है। भारत की विदेश नीति भारत की अपनी है, किसी के इशारे पर नहीं चलती। मानवता किसी भी प्रतिबंध से बड़ी है और आज अफगानिस्तान के लोग जब अपने घरों को दोबारा खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं तो भारत उनके साथ खड़ा है, खाने के पैकेट से लेकर मेडिकल किट तक, और सबसे बढ़कर दोस्ती और भरोसे के साथ। इसके साथ ही साथ सबसे बड़ी बात है कि तालिबान ने भारत को मदद पहुंचाने के लिए कई बार धन्यवाद भी कहा है, थैंक यू भी कहा है, और ये इस बात को बताता है कि भारत के सामने कोई भी कितना कट्टरवादी क्यों ना हो, भारत के सामने झुकता है और आने वाले समय में कई देश झुकेंगे। अब आप ही बताइए, आपसे मैं सवाल करता हूं कि भारत ने जिस तरह से अफगानिस्तान की भाइयों की मदद की है, क्या वो सही है या नहीं? कमेंट कर जरूर बताएं। मिलते हैं मित्र देश के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।